नमस्कार, शाम के 4 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। नोटबंदी के बाद अब सरकार प्लास्टिक नोट लाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। प्लास्टिक के नोट तैयार करने के लिए कच्चे माल की खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। ये जानकारी आज सरकार ने संसद में दी। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। प्लास्टिक नोट 5 साल तक महफूज रहते हैं, जबकि कागज के नोट 2 से 3 साल में ही खराब हो जाते हैं। फिर आने वाले हैं नए नोट। अब ये क्या होंगे नए नोट? प्लास्टिक नोट की हम बात कर रहे हैं। जब आपको बता दें यहां पर जो अब प्लास्टिक के नोट लाएगी सरकार, यानी कि जो नोट होंगे वो प्लास्टिक के होंगे। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्लास्टिक के नोट आएंगे। प्लास्टिक के नोट के लिए कच्चे माल की जो खरीद है, जो इसके लिए चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो शुरू हो चुकी है। यह भी अपने जवाब में कहा गया है। सरकार ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी है, यानी कि प्रयास यह है कि प्लास्टिक के नोट जो हैं वो ज्यादा समय तक चलेंगे। इतनी जल्दी ना गलते हैं, ना फटते हैं, ना गीले होते हैं। कागज के नोट 2 से 3 साल में खराब हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक के जो नोट हैं वो तकरीबन 5 साल तक चल जाते हैं। 2014 में ही प्लास्टिक के 10 रुपए के नोट आने थे, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। 10 रुपए के 1 करोड़ प्लास्टिक नोट आने थे। 2014 की यह बात है। 5 शहरों में होना था प्लास्टिक नोट का ट्रायल। कई देशों की तर्ज पर इसकी कोशिश की जा रही थी, और जो शहरों में ट्रायल होना था, कोची, मैसूर, उदयपुर, शिमला और भुवनेश्वर में इसका ट्रायल होना था। ये वो जो शहर है जहां पर इनका ट्रायल होना था। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये काफी टूरिज्म सेंट्रिक स्टेट्स भी हैं, लेकिन यहां पर ट्रायल होना था। संसद में प्लास्टिक के नोट पर सरकार के जवाब में वित्त राज्य मंत्री से हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने बातचीत भी की है। सरकार जल्दी ही प्लास्टिक करेंसी लाने पर विचार कर रही है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जी। मेघवाल साहब, क्या प्रोसेस शुरू कर दिया प्लास्टिक करेंसी लाने को लेकर? इससे क्यों सोच के ये किया है? देखिए, पर्पस 3-4 हैं जो लगातार यही है कि फेक करेंसी पे हम जहाँ भी चोट करना चाहते हैं ना, उसमें भी ये एक उपाय है। और दूसरा, ट्रैकिंग में आसानी रहती है कि जो हम आरबीआई से जब करेंसी जारी करते हैं तो उसको ट्रैक करना पड़ता है। तो ट्रैकिंग अगर हमारी सही हो तो ये जो कई तरह का आरोप लगता है कि इसको ऐसे कर दिया, इसने सफ़ेद से काले से सफ़ेद कर दिया, उसमें भी इसका असर पड़ेगा। इस वजह से इसका एक ही उद्देश्य है। लेकिन कब फैसला लिया गया? क्या इसकी प्रोसेस शुरू कर दी गई है प्लास्टिक करेंसी का? नहीं, ऐसा नहीं है। अंडर प्रोसेस ही है सब। ये प्रोसेस ही बताया ना मैंने, पहले हमारे हाउस में भी जवाब दिया हुआ। अंडर प्रोसेस है भैया क्या प्लास्टिक करेंसी वाला इशू, लेकिन इसका एक पार्ट है। ये फेक करेंसी को रोकने का एक पार्ट है। लेकिन क्या प्रोसेस शुरू कर दिया गया? इसका मटेरियल खरीदना शुरू कर दिया? अंडर प्रोसेस है ये मैं बता रहा हूँ। क्या क्या इसके लिए किया जा रहा है अभी? अरे भाई, इसकी कमेटी बनी हुई है, उसमें सारी जांच हो रही है, लेकिन अंडर प्रोसेस है। ठीक है। मटेरियल के लिए भी कहा जा रहा है। आपने बोला है कि मटेरियल भी खरीदा जा रहा है। मैंने कब बोला ये मटेरियल वाला? आज हाउस में आपने बोला कि मटेरियल हाउस में नहीं, जवाब दिया है भाई कि प्रोसेस में है ये सारा विषय। मटेरियल वगैरह से भी, मटेरियल का भी बात उसमें कमेटी का टास्क फोर्स का ही विषय है ये। ठीक है ना, ये प्लास्टिक करेंसी वाला विषय है। और सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया इसको? नहीं, सरकार सोच रही है कि फेक करेंसी को आगे जनरेट होने से रोकने के लिए ये एक अच्छा उपाय है, प्लास्टिक करेंसी। हाँ, यस, थैंक यू। कैमरामैन शकील के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। जनता पर नोटबंदी की मार जारी है। अब भी बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। नोटबंदी से साइड इफेक्ट की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, जरा इनको देखें और समझें कि नोटबंदी के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं। जगह है मुरादाबाद, बैंगलोर, सोलापुर, मथुरा। पब्लिक पर लाठियां चलती हैं। मुरादाबाद में, बैंगलोर में प्रदर्शन होता है। सोलापुर में कतार में घुसी गाड़ी, और मथुरा में लोगों का गुस्सा फूटता है। और ये तस्वीरें आपके सामने। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो उनमें एक और चीज देखें, मजिस्ट्रेट के सामने भी लेटते हुए यहां पर लोग। दरअसल तारीख की बात की जाए तो 9 तारीख हो गई है। कुछ लोगों को चिंता इस बात की है कि 9 तारीख हो गई है और हम अभी भी अपना पैसा निकालने में समर्थ नहीं हैं। आखिर कैसे चलेगा काम? मुरादाबाद की तस्वीरें हैं। वहां पर किस तरीके से हंगामा हुआ बताया जा रहा है। यहां पर पुलिस की लाठियां भी चली।
काफी शोर शराबा भी हुआ था यहाँ पर। वकील छोड़ दो। वकील कितने मारा? वकील साहब इधर। यूपी के मुरादाबाद में बैंक की लाइन में खड़े वकीलों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये वकील पैसे निकालने के लिए बैंक की कतार में खड़े थे। इसी दौरान इनकी पुलिस से कहासुनी हो गई, हंगामा खड़ा हो गया। इसके बाद हालात बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।